बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो हमारे पास जब हमने एक चार्ज पार्टिकल की मोशन को चेक किया था या प्लाज्मा पाथ को हमने चेक किया था, जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और ई हमारे पास क्या थी, ज़ीरो थी। फिर दूसरा केस हमने स्टडी किया जिसमें हमने कहा कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो से मुराद कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया था और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया था। तो उसके बाद जो हमने सेकंड केस में एक ड्रिफ्ट देखा ई क्रॉस बी, और जो फर्स्ट केस में हमने देखा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कि वो सर्कुलर है, तो उसको हम ज़रा रिव्यू करेंगे। जैसा कि ड्रिफ्ट जो है उसकी डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको करवा चुकी थी, तो अब उसको अगेन हम चेक करने लगे हैं कि किस तरह से ड्रिफ्ट आया, वो है क्या और किस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, उसका जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास फ़र्स्ट केस था वो इसी तरह से था। आपको अगर याद हो तो हमने जब हमने कहा था कि ई हमारे पास ज़ीरो है और बी जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमने जी के अलॉन्ग लिया था, तो हमारे पास एक्स की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था अलॉन्ग एक्स और वाई हमारे पास ये था, और वी जी हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो चार्ज पार्टिकल की मोशन होगी वो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स और वाई, लेकिन वो साथ ही साथ मूव भी कर रहा है कहाँ, अलॉन्ग जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहा है। लेकिन वो मूव जो कर रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं कर रहा, वो इस कंपोनेंट की वजह से कर रहा है, वेलोसिटी के जी कंपोनेंट की वजह से। इसलिए नहीं कि हमने बी अप्लाई की है उसके अलॉन्ग तो वो उसकी वजह से मूव कर रहा है। तो ये फर्स्ट केस में हमने ये कहा कि जो मोशन है चार्ज पार्टिकल की अलॉन्ग बी एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड बी